Good morning, all of you. We are going to continue the same chapter. It is a part 2, paragraph number 7. तो हुआ क्या, जब उसी वक्त जब वो घूमता है और उसी वक्त उसी पर सांप भी गिरता है ऊपर से, क्योंकि अभी तक कुछ देर पहले आवाज़ आ रही होती है, अब चूहों की आवाज़ भी बंद हो जाती है और ऊपर से सांप भी गिर जाता है और बोलता है कि रबर ट्यूब टाइप का है। चलो बोल, आई डिड नॉट जंप, बोला कि जब ऊपर से सांप आया मेरे ऊपर तो कोई भी इंसान होगा क्या करेगा, मतलब उछल कूद मचा देगा, घबरा जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, आई डिड नॉट जंप, मैं थोड़ा भी जंप नहीं किया, एंड आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं ना तो हिला ना तो डुला और ना तो मैं कूदा का था। आई डिड नॉट क्राई आउट, ना तो मैंने चिल्लाया भी। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, और थोड़ा भी वक्त नहीं था कि कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे उस सांप से हम बच सके। बस एकदम शांत खड़ा था। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, और जो सांप था मेरे शोल्डर से फिसलते हुए चला जा रहा था। एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरे लेफ्ट आर्म को क्वाइल्ड मतलब एक तरीके से लिपट रहा था। एंड एल्बो, द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट हैज अ हार्डली 3 or 4 इंच, जो उसका हुड यानी जो उसका फन था, ये जैसे जैसे टाइप का यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसका फन था आप देख सकते हैं इसमें, तो वो लगभग कितने इंच का बता रहा है, 3 और 4 इंच का फ्रॉम हिज फेस, उसके फेस से लेके 2 या 3 इंच का था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मिरली, ये कहना तो सही नहीं होगा कि आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, कि मैं अपनी सांस रोक कर बैठा था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं एकदम पत्थर बन चुका था। इतना मतलब कि वहां पे इतना शांत कि न हिल रहा था न डूल रहा था, एज इट मानो कि मैं एक तरीके से पत्थर बन गया था। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, और मेरा माइंड जो था बहुत एक्टिव था, मेरा माइंड तो काम कर रहा था, लेकिन आई वॉज जस्ट लाइक अ स्टोन, और एंड आई वॉज नॉट ट्रेम्बलिंग एंड आई वॉज नॉट मूविंग ओवर देयर एंड दैट टाइम, बट एंड आई वॉज जस्ट लाइक अ स्टोन एंड आई वॉज अ डम फाउंडेड, एकदम बस एकदम फ्रीज हो गया था मैं वहीं पर। एंड और मेरा माइंड तो काम कर रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेजिन फ्लैश, और उस फ्लैश में मैं जाके, क्योंकि लैम्प को जला के रखा था, उसी रोशनी में वो एकदम बैठ गया जैसे एक स्टोन की तरह, एक पत्थर की तरह। जिसका मन पैरा नंबर 8, आई फेल्ट देन ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, जब इतना ज़्यादा चारों तरफ शांति छा गई तो कहीं भी कुछ भी होता तो वो मैं फील ये कर सकता था कि हर जगह कि इतने क्रिएटर हैं, उनका प्रेजेंस, गॉड वॉज देयर, और वहाँ पे क्या था, भगवान तो थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ल्ड। ओ गॉड, वो इस वक्त वो क्या फील कर रहा था कि एंड हाउ टू सेव एंड हाउ कैन आई सेव माई सेल्फ, एंड तो ये केवल कुछ बोल भी नहीं सकता था, जो भी चीज़ वो सोच सकता था केवल उसके मन में था, और केवल एकदम पत्थर की तरह, एक पत्थर की मूर्त की तरह केवल वो बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, और कुछ भी नहीं। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और कुछ देर बाद क्या हुआ, जो लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा दर्द भी होने लगा था। इट वॉज एज इफ थिक लेडन रॉड, भाई ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा था कि कुछ लंबी चीज़ें या कुछ थिक लेडन रॉड है उस पर रखा हुआ है, भाई अगर उसी से तो लिपटी हुई थी। तो नो रॉड ऑफ मोल्टेन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, अब वो जब लिपट गया तो कैसे क्रश कैसे कर रहा था, एकदम दबा रहा था, तो उसी वजह से उसके हाथ में थोड़ा सा पेन भी हो रहा था, दर्द भी हो रहा था। आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल ऑफ स्ट्रेंथ एंड व्हाट कुड आई डू, लेकिन मैं वहाँ पे उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था, जो भी तकलीफ हो रही थी या जो भी चीज़ था, एक तरीके से मैं बताया ना एकदम पत्थर की तरह एकदम हो गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, दर्द हो या कुछ भी करे वो कुछ भी नहीं कर सकता था, बस केवल शांति से बैठा हुआ था। पैरा नंबर 9 पे, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, और अगर मेरे थोड़े से हिलने पर सांप क्या कर लेगा, काट लेगा या डस लेगा या स्ट्राइक, तुरंत मुझ पे स्ट्राइक कर लेगा। डेथ लर्न फ्रॉम इंचेस अवे, और मेरी मृत्यु कैसे कितनी दूर पे लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि 2 या 3 इंच कर ही, 2 या 4 इंच पर ही उसकी डेथ सामने थी।
सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, उस वक्त कौन सी मेडिसिन मैं लूं, देयर वाज नो मेडिसिन इन रूम, और ऐसी कोई मेडिसिन मेरे रूम में नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, और उस वक्त मैं एक बेचारा मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और मैं एक मिनट के लिए अपना डेंजर तो भूल गया, खतरा भूल गया, और अपने ऊपर हंसने लगा, स्माइल करने लगा। इट सीम्स एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इट्स हेड, अगर ऐसा लगे कर भगवान अगर कुछ अप्रिशिएटेड करे कि ये जो स्नेक है वो अपना सिर, अपना फन टर्न कर ले। इट लुक्ड इनटू मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, कि अगर वो थोड़ा भी मुड़ेगा तो जो मिरर में डॉक्टर साहब अपनी फेस को देखकर सुंदरता जो बढ़ा रहे थे, अगर जैसे वो अपना हुड, अपना फन मतलब टर्न करेगा तो उस सांप का रिफ्लेक्शन उसी शीशे में दिखने लगेगा। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into mirror, और ये पहला सांप होगा जिसने अपने सांप होने का जो भी एक फेस है, एक सांप है, वो पहली बार ऐसा, ये पहला ही सांप होगा जो अपना फेस अपने एक मिरर में देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू मिरर, लेकिन इट वॉज अ सर्टेन, और एकदम निश्चित भी था ये वो क्या करने लगा, मिरर में देखने लगा। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी सुंदरता खुद बखान कर रहा था। वॉज इट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्या वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था, ठीक है, क्या वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था। एंड ग्रोइंग द माउस्टेच ऑफ यूज आई शैडो ऑफ मैस्करा ऑफ वेयरिंग अ वर्मिलन स्पॉट ऑन हिज फोरहेड। तो अभी क्या था, डॉक्टर साहब अपने बारे में सोच रहे थे, तो जब स्नेक भी उसने ये देखा, अगर ये टर्न करके अगर शीशे की तरफ देख भी लेता है, अगर वो उधर फोल्ड हो जाता है, अगर वो देखता है, अपने फेस को देखेगा, तो डॉक्टर साहब जो अपने बारे में सोच रहे थे कि टू लुक मोर हैंडसम, अट्रैक्टिव स्माइल रखना फेस पर, तो वो भी सोच रहे थे, क्या वो ऐसा सोच रहा था, यूजिंग एन आई शैडो ऑफ मैस्करा ऑफ द वियरिंग वर्मिलन मतलब होता सिंदूर, स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, एकदम मत्थे पर। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे ज्यादा तो निश्चित के बारे में नहीं पता था। व्हाट सेक्स दिस स्नेक, अब स्नेक का जेंडर क्या है उन्हें नहीं पता था, उन्हें ये भी नहीं पता था। वॉज इट मेल और फीमेल, कि वो मेल था या फीमेल था, उन्हें ये भी नहीं पता था। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवुंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, और फिर वहां से स्लिदर्ड करके आ गया लैप में, लैप मतलब गोद में। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू टेबल, और फिर वहां से जाके वो टेबल पर जाके बैठ गया, है ना। और परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट अ क्लोजर क्वार्टर, और पास में जब चला जाता है, इट वाज नो मियर इमेज कट इन ग्रेंटी, आई वाज सर्टेनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ एंड आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। जब वहां से वो स्लिदरिंग करके टेबल पर पहुंच जाता है, और जब वो तुरंत डॉक्टर साहब वहां अपने चेयर से उठते हैं, उठने के बाद आई क्वाइटली वेंट आउट, और चुपके से वो वहां से बाहर निकल आते हैं डोर के दरवाजे से, बरामदा में। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और फिर वहां से वो भाग जाते हैं, वहां से अपनी जान को बचाकर निकल आते हैं। फ्यू ईच ऑफ द हीव्ड साई ऑफ रिलीफ, अब तब जाके उन्हें एक राहत की सांस मिलती है। Somebody asked doctor is your wife very fat, तो डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी वाइफ बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ companion is a thin reedy person, my life companion is a thin reedy person with a gift of sprinter. Someone else asked doctor when you ran did snake follow you? कुछ लोग और भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जब आप वहां से भागे थे तो क्या सांप आपको दौड़ाया हुआ था? द डॉक्टर रिप्लाइड देता है कि आई रैन टिल आई रीच्ड फ्रेंड्स हाउस, मैं वहां से भागा और इतना भागा कि जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil and all over the myself and took a bath, और जब मैं वहां से भागा हुआ था तो
ऑयल ऑयल भी लग गया था शरीर पे एकदम हर तरीके से। तो एंड मैंने फिर वहाँ पे जाके मैं नहाया भी एंड आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ, और मैंने दूसरे फ्रेश क्लोथ भी पहने, कपड़े भी चेंज किए। नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30 बजे अगली सुबह, आई टूक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स, एक अपने फ्रेंड्स को और 1 और 2 लोगों को और टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, साथ में ले आया ताकि मैं अपने वहाँ से हर एक चीज़ों को हटा सकूँ। बट वी फाउंड, लेकिन हम वहाँ पे क्या पाते हैं, वी हैड अ लिटल टू कैरी, बहुत थोड़ी चीज़ वहाँ पे होती है ले जाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोर आए थे जो मेरी बहुत सारी चीज़ें हटा ले गए थे, चुरा ले गए थे। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, और रूम एक तरीके से ऑलरेडी साफ हो चुका था, साफ मतलब चोरी हो चुका था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, और चोर अपने पीछे केवल एक चीज छोड़ के गए थे, एज अ फाइनल इंसल्ट, एक बेइज्जती छोड़कर एक तरीके से गए थे, एक फाइनल इंसल्ट छोड़कर गए थे। वो फाइनल इंसल्ट क्या होता है, वॉट वॉज दैट, आई आस्क्ड, तब मैंने पूछा वो क्या था। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, वेस्ट मतलब जो हम बनियान वगैरह पहनते हैं, शर्ट के अंदर पहनते हैं, हम ये कह लें माई वेस्ट मतलब हम जब अंडर गारमेंट्स की बात करें, द डर्टी वन, जो गंदी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस, एंड तो फेलो हैड सच सेंस ऑफ क्लीनिनेस, जो चोर थे उन्हें भी सफाई की कितनी परख थी। द रास्कल्स कुड हैव टेकन इट, और जितने जो रास्कल्स थे, जो बेवकूफ़ बदतमीज थे, वो तो सब कुछ ले गए। एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट, और इसे यूज़ करते, वॉश करने के बाद विद द सोप एंड वाटर, साबुन लगा के इसे धुलते, इसको बाद में यूज़ करते। डिड यू सी स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, उनके फ्रेंड्स और भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या आप दूसरे दिन देखते हैं उस सांप को दोबारा। द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से उसे आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, और टेकन विद मतलब अट्रैक्टेड बाई, ये एक पहला सांप था जो खुद के खूबसूरती से, खुद के सुंदरता से अट्रैक्टेड था। ये स्टोरी थी आपकी, ये द स्नेक एंड मिरर, यानी एक डॉक्टर की कहानी है। डॉक्टर अपने फ्रेंड्स को की स्टोरी बताते हैं, अपने लाइफ की स्टोरी बताते हैं। जब वो एक दिन घर आ रहे होते हैं, तो घर आने से पहले एक रेस्टोरेंट में खाना पीना खा के अपने घर पे आते हैं, और जब जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती। आवाज़ क्या थी, नॉर्मल फैमिलियर आवाज़ थी, जैसी रोज आवाज़ आती थी। आवाज़ किसकी थी, चूहों की थी, घर में थे, बींग का था, घर कैसा था वो भी आप जानते, टाइल्ड था, लेकिन नॉट सीलिंग टाइप का था उनका घर, तो आवाज़ आती थी। तो वो अपने घर पे गए लेटे और लैंप जलाया और टेबल पर रख देते हैं। फिर कुछ देर बाद उन्हें गर्मी फील होती तो वो बाहर आते हैं, थोड़ा से वरांदा में आते हैं। उसके बाद वहाँ पे बगल में वो भी होता है, क्या उसको बोलते हैं, शीशा भी होता है, बगल में जो कंघी भी रखी हुई होती है। तो वो ये सोचते हैं, बुक पी लिए होते हैं, और एक मेडिकल प्रैक्टिस के लिए उन्होंने अपने एक ही रूम में सेटअप भी किया था। तो उसके बाद वो सोचते हैं कि कोई भी इंसान होगा अगर बगल में शीशा है तो वो चाहेगा कि एक बार अपने देखें और अपने फेस को। तो जब वो अपने फेस को वहाँ पे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम अपने को रोज़ सेव करेंगे, हम रोज़ शेविंग करेंगे और एक पतली मूछें रखेंगे जिससे मैं हैंडसम दिखूंगा। फिर वो बगल में कंघी रखी हुई होती है, वो कंघी वहाँ से उठाते हैं, और कंघी उठाने के बाद अपने बाल को संवारता है, और संवारने के बाद फिर ये सोचता है, एक अर्थ शेकिंग डिसीजन लेता है। वो डिसीजन क्या था कि मैं अपने फेस पे परमानेंटली एक अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा, जिसकी वजह से मैं मोर हैंडसम लगूंगा। यही सब सारे थॉट्स वो सोच रहे थे कि ऊपर से एक सांप गिरता है और इनके शोल्डर्स पे आते हुए एंड क्वाइट इटसेल्फ कर लेता है, एकदम लिपट जाता है, और ये एक पत्थर में एकदम तब्दील हो जाते हैं, एकदम पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं और हिलते डुलते भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी मैनेज करके थोड़ा बैठ जाते हैं बगल में, और उसके बाद ये इनका माइंड तो काम कर रहा था एंड माइंड वॉज एक्टिव, लेकिन पूरा बॉडी पत्थर के भी तरीके से हो चुका था कि अगर ये थोड़ा सा भी हिलते तो सांप इन पर स्ट्राइक करता, और स्ट्राइक करता ये एक तरीके से इन्होंने ये भी इस पर किया कि एक तरीके से उनकी डेथ थी 4 इंच दूर पर ही थी, क्योंकि उसका फन एकदम ऐसे करके वो था। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से वो स्लिदर करके इनके लैब पे आता है, और लैब से स्लिदर करके वो चला जाता है टेबल पर। इसमें थोड़ी सी स्टोरी इसलिए मिस हो जाती है
कि वो ये अपने मन में ये सोच रहा था कि अगर जैसे मैं सोच रहा था, अगर सांप भी अगर थोड़ा से घूम के जाए और शीशे में अपने आप को देखे तो ये क्या सोचेगा, अपने फोरहेड में वर्मिलन लगाने के लिए। और ये भी ये सोच रहा था कि ये सांप का कौन सा सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, तो ये उसको पता भी नहीं था। तो वो स्लिदर करके लैब पे जाता और लैब से जाके वो टेबल पे चला जाता और सांप अपने आप को देखने लगता है। फिर वो वहाँ से वो साइलेंटली निकल जाते हैं, और जब साइलेंटली निकलते हैं तो उनके बॉडी में, उनके कपड़े में तेल भी लग जाता है, तो अपने जब उतना तेज भागते हैं जब तक अपने दोस्तों के घर नहीं पहुँच जाते हैं। ये स्टोरी वो अपने दोस्तों को जब बता रहे होते हैं, तो जो अपने होम्योपैथी ये तो स्टोरी है, जब वहाँ उन सबको बता रहे होते हैं तो उन्होंने बोला कि क्या आप दूसरे दिन वहाँ पे गए थे। तो दूसरे दिन बोले कि मैं वहाँ पे गया तो था, अपने दोस्त को लिवा के, 1-2 लोग और लिवा के। जब मैं वहाँ पे पहुँचा कि मैंने ये सोचा कि वहाँ पे मैं अपने सामान को, अपने लगेज को वहाँ से हटाऊँगा, तो जब मैंने वहाँ पे देखा तो लगेज ऑलरेडी जा चुका था। और वहाँ पे एज अ इंसल्ट की तरह कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पे थी, जैसे अंडर गारमेंट्स थे, मतलब वेस्ट था, वेस्ट को आप जानिए, वेस्ट केवल वहाँ पे बचा हुआ था। तो ये सोचा क्या इसे क्यों छोड़ दिया, इसे भी ले जाते और इसे भी ले जाते और इसे भी धुलते और इसे भी यूज़ करते, लेकिन एक तरीके से इंसल्ट के तरीके से उसके लिए ये था। और उसके बाद फिर और उनके और भी फ्रेंड्स पूछते हैं क्या आपने कभी वहाँ पे स्नेक देखा। उसने बोला मैंने आप वहाँ पे कभी अपनी स्नेक नहीं देखा। ये आपकी स्टोरी थी चैप्टर 5 की, द स्नेक एंड द मिरर। ओके, till then I'll keep on practicing. If you have any kinds of doubt and you can ask me and I will sort out your problem, and इसके बाद क्वेश्चन आंसर सब आप लोग करेंगे। अगर नहीं भी आता है तो आप पूछिए और आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।